हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। अभी तक के सेशंस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। सेकंड चीज़ जो इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो सितंबर के लिए फ़ाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल आया है वो उन बैच के लिए नहीं है जिनकी थर्ड ईयर की एग्ज़ामिनेशंस जुलाई में हुई थी। उसके बाद में जिन फाइनल ईयर वालों ने एग्ज़ामिनेशंस दिया था दिसंबर जनवरी वाले बैच में, उन्हें अगर किसी को बैक आया है, सप्ली आई है, तो ये टाइम टेबल उनके लिए है। जुलाई वाली बैच के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अभी 15 महीने पूरे नहीं हुए हैं, या सिर्फ और सिर्फ 15 महीने ही हुए हैं लगभग, जो भी पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। जुलाई से जुलाई तक में 12 महीने ही पूरे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए टाइम टेबल नेक्स्ट टाइम जो आएगा वो उन लोगों के लिए आएगा, ये वाला उनके लिए नहीं है। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड बेसिक मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। हेल्थ इंफॉर्मेशन पर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स पर कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल 2 to 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। Health information is an integral part of the national health system. It is a basic tool of management and a key input for the progress of any society. Health information का होना और उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Health information या health system की definition हम लोग देखेंगे तो क्या है? A mechanism for collection, processing, analysis and transmission of information required for organizing and operating health services and also for the research and training. जितनी भी हेल्थ सर्विसेज है उनको बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है उसे कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। डिस्टिंक्शन क्या होता है डाटा और इन्फॉर्मेशन में? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो डाटा क्या है? डाटा इज अ सेट ऑफ आइसोलेटेड रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, statistics, unrelated and uninterpreted. Data could be defined as collection of numbers, letters, symbols that can be processed, maintained or produced by an information system. डाटा क्या है? एक रॉ चीज़ है, जैसे दाल चावल है, और इन्फॉर्मेशन क्या है? खिचड़ी है। अब समझते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट और प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग डाटा। जब हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स मिलता है, उसको हम लोग रॉ फॉर्म में अगर लेंगे तो उसे हम लोग डाटा कहेंगे। लेकिन जब उस पर पूरी जांच पड़ताल, स्क्रीनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी तो वो हमारे लिए एज एन इन्फॉर्मेशन का काम करेगी। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स नॉलेज और इंटेलिजेंस। डाटा कभी भी हमें नॉलेज प्रोवाइड नहीं करेगा। अब डाटा में क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में 100 लोग रह रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि इन 100 लोगों में 40 मेल्स हैं, 30 फीमेल्स हैं और 30 चिल्ड्रंस रह रहे हैं। तो वो एक इन्फॉर्मेशन है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की, अब वो 100 लोग रह रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेल, फीमेल और चिल्ड्रन का हमें रेशियो मिला तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ की हेल्थ केयर नीड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आती है इसी में कि इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इंटीग्रेशन विद एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन बेस्ड ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज प्रोड्यूसेस इंटेलिजेंस। जैसे हम लोगों ने डाटा को मॉडिफाई किया या ट्रांसफॉर्म किया तो हमें इंफॉर्मेशन मिली, वैसे ही अगर हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक्सपीरियंस के साथ साथ वो इंटेलिजेंस में कन्वर्ट होती जाती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई डिसीज़ हुई थी, जैसे कोविड आया था, तो कोविड के लिए हमारे पास कोई भी पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी। हम केस होते गए, केस क्योर होते रहे, तो हमारे पास एक रॉ डाटा आया। जब उस डाटा को हमने एक साथ कलेक्ट किया, उसको इमल्सिफाई किया, मॉडिफाई किया, तो हमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ, ये कोविड-19 था, ये इस वायरस की वजह से हो रहा था, इसके इतने इतने सिम्टम्स थे, इसका क्वारंटाइन पीरियड इतना था। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली। अब उस इन्फॉर्मेशन को जब हमने समय के साथ एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे फिजिशियंस ने, WHO ने उस पर रिसर्च किया,
उसके बाद वो हमारे लिए एज एन इंटेलिजेंस का काम किया कि फर्स्ट वेव के बाद में सेकेंड वेव में हमें कैसे रहना है, कैसे बचाव करना है। तो ये डिफरेंस होता है डाटा, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस में। इस पर डिफ्रेंसिएशन हमेशा आता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। अब हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? डेमोग्राफी एंड वाइटल इवेंट्स। डेमोग्राफी आप लोग अगर पहले से शुरू कर चुके हो तो आप लोगों को पता होगा कि डेमोग्राफी क्या होता है। अगर नहीं तो हम लोग जब डेमोग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आपको ब्रीफ उसके बारे में समझाऊंगी। इन्वायरमेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। हेल्थ स्टेटस में मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ। हेल्थ रिसोर्सेज में कितनी फैसिलिटीज़ है, बेड्स कितनी है, मैन पावर क्या है, यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है ये हेल्थ सर्विसेज का, अटेंडेंस क्या है, एडमिशन्स क्या है, वेटिंग लिस्ट कितनी चल रही है, इंडाइसेस ऑफ आउटकम ऑफ मेडिकल केयर एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये हमने देखा कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यूज़ है हेल्थ इंफॉर्मेशन का। द इम्पॉर्टेंट यूजेस टू विच हेल्थ इंफॉर्मेशन में भी अप्लाइड। हेल्थ इंफॉर्मेशन है तो उसको हम लोग अप्लाई कहाँ करेंगे या उसका फ़ायदा क्या है? टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों का हेल्थ स्टेटस को चेक करने के लिए। एंड टू क्वान्टिफाई देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेडिकल एंड केयर नीड्स। जितनी भी उनको केयर, हेल्थ केयर नीड्स प्रोवाइड करनी है उसको बढ़ाना है इन सारी चीज़ों से। फॉर लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ हेल्थ स्टेटस। लोकल में कि दो एरियाज़ का, नेशनल में कि इस नेशन में और उस नेशन में, और इंटरनेशनल जैसे इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में क्या डिफरेंस आ रहा है हेल्थ स्टेटस का। फॉर सच कंपैरिजन द डाटा नीड टू बी सब्जेक्टेड टू रिगरस स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में पानी के रुखाव की वजह से डेंगू मलेरिया काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो अगर वहाँ की हेल्थ इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो ही हम लोग प्लान कर पाएंगे और एडमिनिस्टर कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में किस चीज़ की नीड है, क्या सैनिटाइजेशन करना चाहिए, फूड वाटर कैसा पहुँच रहा है, कैसा नहीं पहुँच रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे प्लानिंग कर पाएंगे। इसीलिए उस पर्टिकुलर एरिया की हेल्थ इंफॉर्मेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर असेसिंग वेदर हेल्थ सर्विसेज आर accomplishing their objective in terms of their effectiveness and efficiency। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने क्लीन वाटर के लिए टैप वगैरह सब कुछ लगा दिया है, लेकिन वहाँ का जो भी मेंटेनेंस है, जो मैनेजर है वो मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को वो सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सब चेक करना भी तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा ना। फॉर असेसिंग द एटीट्यूड्स एंड डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द बेनिफिशरीज विद द हेल्थ सिस्टम, कि जिन लोगों को भी हम लोग ये सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं क्या वो इन सुविधाओं से संतुष्ट है या नहीं है। फॉर रिसर्च इनटू पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ एंड डिसीज़। हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ इंफॉर्मेशन का होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम लोग एक पर्टिकुलर हेल्थ या पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए रिसर्च कर पाए, एक डाटा कलेक्ट कर पाए। अब आता है सोर्सेस ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन कि हेल्थ इंफॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो सेंसस होता है जो हर 10 साल में किया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, जैसे हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ये सारी वाइटल इवेंट्स के रजिस्ट्रेशन में आते हैं, जिसकी वजह से वो लोग प्लान कर पाते हैं। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है? Since civil registration is deficient in India, a sample registration system was initiated in mid-1960s to provide reliable estimates to birth and death rate। सिविल रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है या बहुत कम लोग करवाते हैं, इसलिए एक सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया में 1960 में चालू किया गया, जिसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों को ही इम्पोर्टेंस दे करके वहाँ उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाया गया।
दी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम है जिसमें कॉन्टिन्यूस एन्यूमरेशन होता है बर्थ का और डेथ का, जिसका सर्वे हर 6 महीने में किया जाता है. दी हाफ ईयरली सर्वे इन एडिशन टू सर्विंग एज एन इंडिपेंडेंट चेक ऑन द इवेंट्स रिकॉर्डिंग द इन्यूमरेटर प्रोड्यूसेस द डिनोमिनेटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटिंग रेट्स. ओके, SRS क्या है? हम लोग सिविल तक नहीं जा पा रहे थे, नहीं करवा पा रहे थे, तो 1960 में किसी ने सोचा होगा कि भैया एक सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू कर दिया जाए जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट का पता लगाया जा सके, और ये डाटा हर 6 महीने में कलेक्ट किया जाता है. नोटिफिकेशन ऑफ डिसीजेस सॉरी notification of diseases was the first health information subjected to the established. The primary purpose of notification is to effect prevention or to control. ठीक है, नोटिफिकेशन से उनका क्या लेना देना था? तो भैया उनको ये जानना था कि उसका इफेक्ट क्या है, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उस डिसीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. नोटिफिकेशन एक वैल्यूएबल सोर्स बना मॉर्बिडिटी डाटा का, दैट इज द इंसिडेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक डिसीज. हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स. एक कंट्री है जैसे इंडिया जहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाइटल इवेंट्स का बहुत ज़्यादा कम है और इन्फेक्शियस डिसीज़ बहुत ज़्यादा है, तो हॉस्पिटल जो डाटा होता है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमें रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में. डिसीज़ रजिस्टर. रजिस्ट्रेशन इम्प्लाइज समथिंग मोर देन नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन से जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन. अ रजिस्टर रिक्वायर्स दैट अ परमानेंट रिकॉर्ड टू बी स्टैब्लिश्ड. आप कितने भी साल पहले का रजिस्ट्रेशन उठा के देखोगे तो आपको उसमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, वो वैसा का वैसा आपको उतने सालों बाद 20 साल 30 साल 40 साल बाद भी मिल जाएगा. लेकिन नोटिफिकेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, वो उसके बाद इनवैलिड हो जाता है. Record linkage. The term record linkage is used to describe the process of bringing together records relating to one individual or to one family. एक particular family या एक particular person का record रखने को बोलते हैं record linkage. The term medical record linkage implies that assembly and maintenance for each individual in a population of a file of the more important record relating to his health. The event commonly recorded are. commonly recorded events क्या क्या होती है इस रिकॉर्ड लिंकेज में? बर्थ, मैरिज, डेथ, हॉस्पिटल एडमिशन और डिस्चार्ज. इसीलिए आप लोग जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो एक एडमिशन स्लिप और जब भी डिस्चार्ज होते हो तो एक डिस्चार्ज स्लिप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Epidemiological surveillance. In many countries where particularly diseases are endemic, special control or eradication programs have been instituted. For example, National Disease Control Program against malaria, tuberculosis, leprosy, filariasis. As a part of this program, surveillance system often set up. Example, malaria to report on the occurrence of new cases and on efforts to control the disease. Example, immunization performed. Those programs have yielded considerable morbidity and mortality data for the specific. Epidemiological surveillance में क्या होता है, जितनी भी एपिडेमिक या एंडेमिक डिसीजेज होती है, मेनली एंडेमिक को कवर किया जाता है. वो एंडेमिक डिसीज़ किसकी वजह से हो रही है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसे कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सकता है. इसके लिए जो टीम या जो कमेटी बनाई जाती है उसे बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस. Other health service record. A lot of information is also found in the records of hospitals outpatient department. जितनी भी OPD होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होती है, सब सेंटर्स होती है, पॉली क्लिनिक होती है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड, डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव क्लिनिक और जितने भी ऐसे छोटे बड़े क्लिनिक होते हैं उनके पास भी हेल्थ के रिलेटेड एक बहुत बड़ा डाटा होता है. फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्ड्स इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बर्थ वेट क्या है, वेट हाइट क्या है, आर्म सर्कमस्टेंसेस क्या है, इम्यूनाइजेशन किस रेट से हो रहा है, किस एज ग्रुप में इम्यूनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है या किस पर्टिकुलर एरिया या कम्युनिटी के पीपल इम्यूनाइजेशन को लेकर के सतर्क है या नहीं है. ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप होती हैं.
Environmental health data, another area in which information is generally lacking. Information बहुत ज़्यादा कम है इस एरिया में. किस एरिया में? environmental health data में, that relating to environment. Health statistics are now sought to provide data on various aspects of air, water or noise pollution, harmful food additives, industrial toxicants, inadequate waste disposal and other aspects of the combination of population extension and increased production and consumption of mineral goods. Environmental data can be helpful in the identification of quantification of factors causative of disease. इन्वामेंट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसीज़ को कॉज करते हैं और ऐसे फैक्टर्स का पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इसलिए इस सेक्टर में हेल्थ इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है. हेल्थ मैन पावर स्टैटिस्टिक्स. Information on health manpower is by no means less than important. Such information relates to number of physicians by age, sex, specialty, place of work, dentists, classified in the same way, pharmacists, veterinarians, hospital nurses, medical technician. इन सब का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. आखिरी में आता है पॉपुलेशन सर्वे. Then other routine statistics related to health and non-quantifiable information. एलिमेंट्री स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होती है? तो सबसे पहले होता है टेबुलेशन कि भाई पॉपुलेशन कहाँ कितनी है और उसी स्टेट का नाम क्या है. जैसे स्टेट वाइज कर ले, जैसे आंध्र प्रदेश में पॉपुलेशन 1 मार्च 2011 को कितनी थी, बिहार में कितनी थी, एमपी में कितनी थी, यूपी में कितनी थी. पॉपुलेशन इन इंडिया अब 1901 में कितनी थी, 21 में कितनी थी, 81 में कितनी थी, 91 में कितनी थी, 2001 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी. अब चार्ट और डायग्राम्स आते हैं. तो चार्ट और डायग्राम्स में क्या किया जाता है? पाई चार्ट बना जाता है, सेंसस डिकेट्स बनाए जाते हैं. इस पर क्वेश्चन नहीं आता है. जिस पर क्वेश्चन आएगा मैं आपको खुद से बता देती हूँ. वाइटल स्टैटिस्टिक्स पर एक क्वेश्चन आता है, सेंसस पर एक क्वेश्चन आता है, सैम्पल रजिस्ट्रेशन स्कीम जो हम लोगों ने पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन आता है. उसके बाद ये जो टेबल वगैरह हैं इस पर इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं. अभी तक तो इन पर क्वेश्चंस नहीं आए हैं. एसआरएस पर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से अगर आता है तो, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता इस चैप्टर से. देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इस चैप्टर में. स्टैटिस्टिकल एवरेज, वो मीन मोड मीडियन जो हम लोग मैथ्स वाला पढ़ते थे वही यहाँ पर भी लगाना है अगर आप लोगों को याद हो तो. वैसे इस पर क्वेश्चन नहीं आते तो इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है कि अरे फिर से मैथ्स आ गया, हमने तो बायो लिया था मैथ्स से बचने के लिए और फिर वही पढ़ना है. तो इतना ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है. रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये कुछ क्वेश्चन नहीं आता है. पता नहीं दिया हुआ ही क्यों है. हमें तो करना भी नहीं है ये. वी आर फिजिशियंस. हम लोग फील्ड में थोड़ी जाएंगे कि ये दे दो आप लोग. और ना ऐसी कोई जॉब निकालती है गवर्नमेंट कि हमें वहाँ जाके ये सारे काम करना पड़े. तो ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है बस ये आपने थोड़ा सा पढ़ लिया और समझ लिया तो ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट है. बाद में आखिरी से तो कोई क्वेश्चन ऐसे आते नहीं हैं कि हेल्थ इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके क्या रूट्स है, उसका क्या यूजेस है, कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से नहीं मिल सकती है. दैट्स इट. तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 17. तो अगर हो सके तो टाइम निकाल करके थोड़ा पढ़ लेना कि मेंटल हेल्थ क्या होता है. और मेंटली हेल्दी पर्सन्स फील्स राइट टूवर्ड्स अदर. ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात कही है कि जो आपका जब मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, जैसे आप अगर खुश हो तो आप सबके साथ में अच्छे से रहोगे. लेकिन अगर आप थोड़े से भी चिढ़े हुए हो, थोड़े से भी गुस्से में हो, तो सामने वाले इंसान ने अगर कुछ नहीं भी किया है ना तो भी आप उस पर चिढ़ जाओगे और आप उस पर यूं ही फालतू में गुस्सा करने लगोगे. तो मेंटली हेल्थी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए WHO ने भी जो हेल्थ का डेफिनेशन दिया है उसमें बार बार यही कहा है
कि हेल्थ इज़ नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज बट अ पर्सन हु इज़ सोशली, मेंटली, फिजिकली फ्री फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज सेड टू बी हेल्दी। तो देखेंगे इस चैप्टर को कल में। इस चैप्टर से वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग हर एक चैप्टर को थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे, जैसे जो क्वेश्चंस आने जैसे हैं या जिसमें से एक आध दो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे हम लोग देखते हुए चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो देखते वक्त लाइक का बटन प्लीज़ प्रेस कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही हमारा PSM और ये CM कंप्लीट होगा, PSM बोलते हैं कुछ बच्चे CM बोलते हैं, इसलिए दोनों बोल देती हूँ मैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में रिपोर्टरी स्टार्ट करेंगे। तो चैनल के साथ में बने रहना। थैंक यू, बाय बाय।